वाकया अपनी हकीकत में लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी है, गवर्नेंस की नाकामी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमती इदारों की और पुलिस की जिम्मेदारी है। और चूंकि ये एक बहुत ही मसरूफ शहर में हुआ है, इस वजह से उसकी वजह से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से इसको बजा तौर पे, और उसके बाद इसका जो इंसानी पहलू है रेप वाला, वो इसमें मदद देता है कि इस पे ज्यादा से ज्यादा बात की जाए। यहाँ तक ये है इसकी हकीकत। हमें उस पे सबको इसी चीज पे फोकस करना चाहिए था। हुकूमत पे प्रेशर बनाते, हुकूमती इदारों पे बनाते, और उसके खिलाफ अगर कोई भी बात होती उस पे सब हम आवाज हो जाते। लेकिन अफसोस ये है कि ऐसे वाकयात पे जैसे ही कोई राय आमा बनने लगती है तो हम में से ही लोग जो हैं वो उनको अपनी अपनी दीगर शनाख्तें याद आना शुरू हो जाती हैं और वो उसको भी उसमें शामिल कर लेते हैं। अगर मैं सिर्फ लेफ्ट और राइट की बात करूं तो राइट या मजहबी साइड से जो एक्सट्रीम व्यूज आते हैं उसमें वो इस मामले का इंसानी और मजहबी पहलू इग्नोर करके वो सीधा उन चीजों पे चले जाते हैं जो एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं कि जी अगर महरम के साथ नहीं है या अगर ये शरीयत के मुताबिक अमल किया जाता तो ऐसा ना होता। ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई, कल भी मैंने लिखा था कि फजूल बात है। इसका ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर से नहीं होता। शरीयत पे अमल करना और बाकी मामला जो है वो इससे अलग हैं। जब एक इंतजामी एक रियासती जिम्मेदारी आती है तो उसको रियासती जिम्मेदारी के तौर पर ही डिस्कस करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप लिबरल्स की या लेफ्ट साइड की बात करें तो उनमें भी आप देखेंगे कि मुसलसल ऐसी तहरीरें नजर आती हैं और उसमें अफसोस के साथ भी कहना चाहिए, मुझे अंडरस्टैंडिंग भी है इस चीज की कि एक औरत जो है वो इस वाक्य को उस शिद्दत से, जिस शिद्दत से देख रही है वो हम मर्द नहीं देख सकते। ये फैक्ट है। और उस शिद्दत की वजह से अल्फाज का बेरब्त हो जाना, जज्बात का बेरब्त हो जाना, शिद्दत इख्तियार कर जाना, और उसमें अगर कुफरिया कलमात में मैं कहूंगा कि निकल जाए तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बनती है और उसको इग्नोर करना चाहिए ऐसे वक्त में। और मैं भी विलिंग हूं कि उसको इग्नोर किया जाए। ऐसी खवातीन जिन्होंने शिद्दत आमेज जुमले लिखे, मैं बिल्कुल उनको उन पे तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन सिस्टमैटिक अंदाज में आर्टिकल लिखने वाली ऐसी खवातीन जो इसको एक ऐसा फेमिनिज्म का एंगल उस वक्त भी देने की कोशिश कर रही हैं जिस वक्त पूरे के पूरे लोग इसमें इंसानियत के हवाले से इकट्ठे हैं, ये मेरे ख्याल में कम से कम अल्फाज में भी इंतहाई दर्दनाक सीन है कि अगर वो खवातीन है तो उनको ये नहीं समझ आ रही कि वो एक खातून की इस सानहे की इंसाफ के लिए मदद नहीं कर रही, बल्कि वो इसको भी कैश करवाने की कोशिश कर रही है अपने बयानिए के लिए। ये वक्त नहीं है कि उसमें आप अपना मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारे और बाकी चीजों, वो वैसे पूरा साल होती रहती है। इस माशरे ने कन्वर्ट होना है, चेंज होना है, इवॉल्व होना है, ये हम सब ने मिलकर तय करना है। और ये किस तरीके से आगे चलेगा, उन बहसों को इसमें घसीटना या किसी और किस्म की फ्रस्ट्रेशन को उसमें ले आना कि सब मर्द इस तरह के हैं, हमें अपनी बहनों बेटियों को और भाई बेटे जो हैं उनसे बचाना चाहिए, ये मैं समझता हूँ कि बहुत एक्सट्रीम व्यूज हैं और इनको किसी राइटर प्लेटफॉर्म से नहीं आना चाहिए। हाँ, इक्का दुक्का वाकया जैसे मैंने कहा वो उसको जज्बात की शिद्दत में कम करना चाहिए। तो मेरा स्टांस ये है कि ये जब हम इस तरह के, और दीगर भी कई हैं, कुछ लोगों ने इसको इलाकाई मुनाफरत तक का भी शाखसाना बना दिया, और बाकी भी जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं बेशुमार। आपको उसके अलावा 36 किस्म के और व्यूज भी मिल जाएंगे जिसमें हम वो बीटिंग अबाउट द बुश वाली बात है, हम दाएं बाएं जो है ना वो बहुत ज्यादा वक्त जाया करते हैं जिसकी वजह से हमारी तवानाई जाया होती है। मैं ये समझता हूँ उसकी बजाय हमें फोकस करना चाहिए, काश हमारी कौम ये फोकस करना सीख सके।